सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, अपने चैनल के ऊपर अपने फार्म पे जो भी कोई घटना घटती है या कोई भी आप लोगों की समस्या होती है, उसे से रिलेटेड हम वीडियो लेके आते हैं, जो कि एक आम किसान के लिए बहुत ज्ञानवर्धक होती है। तो आज उसी मुहिम के तहत ये मेरा 2014 का जो एक घटना घटी थी झोटी के साथ में, ओल्ड स्टोरी है लेकिन बहुत काम की है। यदि आप आखिरी लग देखोगे तो इस चीज़ का कोई भी जो काम करने वाला बंदा जो आज काम कर रहा है एनिमल में, वो कोई भी इस चीज़ का शिकार हो सकता है या कोई आने वाले समय में करना चाहता है, प्लान कर रहा है, तो समस्या किसी को भी हो सकती है, सेम हो सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये आप लोगों के साथ में जो मेरा अनुभव रहा है, वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा अनुभव रहा है, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। तो बात 2014 की है। उस टाइम पे मेरे पास एक पैलन कटिया थी। वैसे तो 50 एनिमल थे और 5-6 पैलन झोटी थी। उनमें से एक झोटी बहुत अच्छे स्वास्थ्य की थी, बहुत हेल्दी थी, 2 दांत थी और 5 से 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो तकरीबन टाइम था जून का। तो मैं तालाब पे भैंसे लेके जाता था। तो जैसे ही तालाब से वो निकली तो एकदम पूरी जकड़ के चली, यानी कि कम से कम 50 फीट तक, 50 से 60 फीट तक बड़ी मुश्किल से उसके पाँव उठ रहे थे और घिसर भी रहे थे साथ में। मैंने सोचा ये तो बड़ा अचानक वो है यार, कोई फास्फोरस की कमी भी नहीं है और किसी पशु ने टक्कर मारी होती, टांग टूट जाती। तो कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल चलने लगी। जैसे ही थोड़ा सा 50 फुट 60 फुट गई, उसके बाद में धीरे धीरे अब सर्वाइव कर गई और वो सही चलने लगी। मेरे घर से तालाब तकरीबन 5 से 6 एकड़ दूर, यानी कि 1001 फीट होगा। तो घर तक आई, वो नॉर्मल लगी, ठीक ठाक चारा खाया। 2-3 दिन मैंने उसके ऊपर ध्यान रखा, चारा चूरा खाती रही वो। उसके बाद क्या होता है, मेरे घर पे घटना घट जाती है। मेरे ताऊ का लड़का एक्सपायर हो जाता है। तो मैं वहाँ बिजी हो गया, जवान मौत थी। 10 दिन मैंने पशुओं को बिल्कुल नहीं संभाला। उसके 10 दिन बाद जैसे भाई की 13वीं होती है, तो मेरा खुद का भाई, रियल ब्रदर मेरा सबसे बड़ा, वो ऑफ हो जाता है उसी के सदमे में। तो ऐसे घर पे 2 मौत एक साथ होगी और मैं पशुओं की साइड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया और मेंटली भी परेशान हो गया, क्योंकि घर में 2 भाई चले जाते हैं तो कोई भी बंदा हो वो टूट जाता है। तो मेरा 1 महीने के लिए पशुओं से कनेक्शन कट गया। जैसे ही उन दूसरे भाई की, मेरे की 13वीं हुई, तो मेरे ताऊ जी बैठे थे 70-72 साल की उम्र में, वो चढ़ाई कर गए। यानी कि 3 मौत 1.5 महीने के अंदर अंदर होगी। और फिर मेरा टाइम जो रहा, 1.5 महीने के बाद मैं अपने पशुओं को संभाला। घर हालांकि मेरा साथ में है पशुओं के, लेकिन फिर भी इस साइड से रिश्ता ही टूट गया था। उस टाइम पे माइंड ही ऐसा हो जाता है बंदे का। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा रिलैक्स में होता हूँ, 2-4 दिन बाद उस समस्या से निकल गई, मैंने पशुओं में देखा तो मेरी जो वो झोटी थी उसकी हालात खराब हो रही थी। आँखों पे सोजन, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आँख उसकी खुली थी, यानी कि 10% आँख खुली थी और 90% बंद। कहीं कहीं बोर्डिंग पे स्वेलिंग के धब्बे। तो मैंने सोचा, वो टाइम आते आते अगस्त का फर्स्ट वीक आ गया था। बात 2 महीने पुरानी हो चुकी थी, 1.5 से 2 महीने के आसपास। जून में वो घटना लास्ट में घटी थी, तो अभी जुलाई निकल गई थी और अगस्त बीच लग गया था। तो 1.5 महीने के आसपास टाइम हो गया था जिस दिन वो तालाब की घटना से उसको जोड़ेंगे। आप देखना कैसे वो बात कनेक्ट करती है एक दूसरे से। बंदा कैसे कैसे कन्फ्यूज हो जाता है। बीमारी के अंदर बीमारी कोई होती है, इलाज कोई होता है। तो वो दिमाग से उतर गई, मेरे माइंड से बात है, क्योंकि मैं परेशान हो गया। आपको बता दूं, बीच में वो जो भाई और ताऊ जी की मौत की वजह से वो बात तो मेरे दिमाग से उतर गई। पहले वाला क्या था क्या नहीं, सारा माइंड वाश हो गया परेशानी से। तो मैंने देखा कि ये तो जहर का लक्षण सिम्टम होते हैं। जैसे आंखों के अंदर आपको भी इन वीडियो से क्या सीखने को मिलता है कि जहर के क्या सिम्टम होते हैं, वो इसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा इसी बात में। पशु की जो आंखों की जो शाइनिंग है वो कम पड़ जाती है, चमक खत्म हो जाती है और आंखें आप से ज़्यादा बंद हो जाती हैं पशु की। तो ये एक जहर का सिम्टम है। जहर किसी भी टाइप का हो सकता है,
या जहर खा लिया हो, या जहर किसी वजह से बन गया हो बॉडी में, या जहरी जानवर ने काट लिया हो, कोई भी जहर तो जहर होता है। तो मैंने उसका पूरा डायग्नोज किया, तो जहर के सिम्टम नज़र आए। डॉक्टर को बुलाया मैंने, एक अच्छा अनुभवी रिटायर्ड मेरा अच्छा फ्रेंड, उनसे शेयर करते हैं। जहर की दवा तो मेरे पास थी, मैं फिर भी उनसे शेयर कर लें, पहले डिस्कस करके फिर अपना इलाज कर लेंगे। वो आए, उन्होंने देखा कि साथ में बीच में मैं भूल गया, बोल दूँ आपको, मुझे उसका जो अड्डर को देख के ना थोड़ा सा अड्डर डेवलप हो रहा था, मुझे लगा कि इसका काफ ना डेड हो गया हो, काफ डेड ना हो गया हो, वो सिम्टम बीच में फंस गया, लगा मेरे को ऐसा। तो मैंने काफ के लिए पहले मैं इसका काफ चेक करा लेते हैं, बाकी जहर की दवाई तो है अपने पास। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने घुमाया फिराया उसको, देखा, वो बोला बच्चा तो सही है, जहर ही है इसके अंदर। मैंने कहा ना सर फिर भी आप देख लो, मुझे लग रहा है कि कहीं बच्चे की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो अड्डर के आगे जो थोड़ा सा स्वेलिंग और जो पानी आ रहा है ना, वो इस साइड इशारा करता है कि बच्चे की दिक्कत ना हो। वो बोले नहीं, बच्चा सही सेफ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसको जहर की दिक्कत है। तो मैंने एक जगह और देखा, उसके साइड में फ्लूइड भर रहा है, पेट के दोनों साइडों में। मैंने यहाँ भी वहाँ इसके स्वेलिंग है, तो बोला उसी से हो रहा है सब, ये जहर से। चलो ठीक है। तो मेरे पास एक मेडिसिन है भाई, पहले भी मैं बता चुका, मैं स्नेक बाइट की पिछले तकरीबन 20 साल से फ्री में एक मेडिसिन देता हूँ। वो मैं लेके आता हूँ गुरुकुल झज्जर से, और यहाँ पे लोगों को फ्री में बांटता हूँ। वहाँ से पैसे की मिलती है, यहाँ फ्री में बांट देते हैं। कोई किसी के पशु में दिक्कत है, या कोई बंदे में दिक्कत है, स्नेक बाइट हो गया, कुछ भी हो गया, बंदा जिंदा हो, तो उससे बड़ा अच्छी कारगर दवाई है, इमीडिएटली काम करती है। काफ़ी बंदों को मौत से मुंह से लेके आई है वो। तो हरियाणा के जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, उनको बाई चांस कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं उस दवाई के लिए। 365 दिन वो मेरे पास दवाई अवेलेबल रहती है, कोई पैसा मैं उसका नहीं लेता हूँ, फ्री सेवा करते हैं। तो वो मैंने मेडिसिन उसकी शुरू कर दी, 4 डोज दिया उसका फर्स्ट डे, अगले दिन 4 डोज दिया, 3 दिन का कोर्स होता उसका। मैंने वो 4 दिन रिपीट करी, 4 दिन रिपीट करी, तो उसके गोबर में सुधार हो गया। जब वो मैंने देखी थी उस दिन उसका मैंने गोबर चेक किया, तो गोबर बिल्कुल बैल के जैसा टाइट चूड़ीदार गोबर था, बहुत टाइट गोबर था, जैसे खच्चर वगैरह करते हैं ऐसा गोबर हो गया था उसका। खाती थी हालांकि, लेकिन कम, 30% चारा खाती थी, क्योंकि मैंने उसने पूरा डायग्नोज उसके ऊपर किया फोकस। तो जैसे ही मैंने उसको 4 दिन मेडिसिन दिया, उसका डे बाय डे सुधार स्टार्ट हो गया उसके अंदर। चौथे दिन काफ़ी ठीक ठाक थे वो, आँखें खुल गई उसकी, तो चलो बच गए। 2 दिन के बाद में, दवाई के ठीक 2 दिन बाद, मेरा भांजा उसकी जानकारी लेने आ जाता है, हालचाल पूछने आ जाता है कि झोटी को प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे जो एनिमल है, हमारे क्या हर किसी के जो कॉस्टली होते हैं और बंदे की जैसी वैल्यू वाले पशु होते हैं, तो उनको पता चला तो वो आ गया। और वो हमने अलग पशुओं से बांध रखी थी, गर्मी का टाइम था, अंदर ह्यूमिडिटी थी अगस्त के महीने में, तो उसको बाहर पेड़ के नीचे बांध रखा था अपने ही फार्म के अंदर, पीछे एक पेड़ होता था। तो मैं अभी तो उसको मैंने बोला भाई ठीक है, तो हम बात करते करते उसके पीछे चले गए। हमारे देखते देखते वो 3 बार बैठी और 3 बार उठी। वो बोला मामा ठीक तो नहीं है, प्रॉब्लम है इसमें तो। अरे माँ अभी तो ठीक थी बिल्कुल ही, तो अभी सिम्टम इसने दिखाया। कहने का मतलब 2 मिनट के अंदर जितनी हमने बात करी, इतनी देर में उसने बच्चा फेंक दिया। और बच्चा कैसा था, बिल्ली के जैसा, बिल्कुल सफेद। अरे माँ, एकदम दिमाग में शौक तो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि पहले से वो प्रॉब्लम में थी। और जब उसको देखा काफ को, ब्लड नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं थी। फिर दिमाग, क्योंकि उस टाइम तक माइंड सेट हो गया था मेरा, 4-5 दिन गुजर चुके थे, हफ्ता गुजर चुका था तकरीबन, उस हादसे को पुराना हो गया था वो थोड़ा। तो फिर दिमाग में आया कि ये जिस दिन तालाब के अंदर ऐसे कंजेक्टेड होकर चली थी वो टाइट, ये काफ उस दिन डेड हुआ है। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि उस दिन डेड हुआ है? क्योंकि बिल्कुल बच्चा वाइट हो जाना, उसके अंदर ब्लड नाम की चीज नहीं होना। ये कोई 4-5 दिन की है, 15 दिन की जो डेथ होती है काफ की, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें रेडनेस मिलती है, लालिमा मिलती है। लेकिन 2 महीने में
जब पूरा वो उसके अंदर जहर, वो बच्चा काफ मरने से बोल देते हैं हम पशु के अंदर जहर फैल जाता है, वो ऐसे ही होता है। उसी दिन ये बच्चा बाहर तो निकल जाता तालाब के अंदर, वो मर की ना अगली बार डाल देती तो पीछा छूट जाता। लेकिन वो हेल्दी जोटी थी, चारा वारा खाती रही और बच्चादानी का किसी कारण से मुंह नहीं खुला। इसके अंदर फिक्स कुछ भी नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, फिक्स कुछ भी नहीं है, कोई डॉक्टर फिक्स नहीं है, कोई हमारे जैसा डायग्नोजर फिक्स नहीं है। वो कई बार पशु की जान बचनी होती है तो बंदे को उसका अंदाजा आ जाता है और वो उस पर कार्रवाई कर देता है तो बच जाता है वो। तो कहने का मतलब वो पूरा उसको ब्लड खत्म होने में उसका 2 महीने लग गया और जो ही उसके अंदर था वो सब पॉइजन में कन्वर्ट हो गया। धीरे 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 उसका क्या होगा, जहर बन गया। जैसे ही उसने बच्चा डाला उस 10 मिनट के अंदर उसने जेर भी बाहर फेंक दिया। अनमैच्योर डिलीवरी में कभी जेर बाहर नहीं आती। वो जितनी भी जेर थी अच्छी 50-60% जेर बनी हुई थी, वो भी बिल्कुल वाइट, कोई ब्लड नहीं उसके अंदर, कोई पानी नहीं, ऐसे जैसे बच्चा है ऐसी जेर आ गई बाहर और एकदम वो फ्रेश होगी रोटी। दोनों ही चीज़ हमारे सामने डाल दी 8 से 10 मिनट के अंदर। तो निष्कर्ष क्या निकला वहाँ पे, एक तो इस मेडिसिन का निष्कर्ष निकला कि जिससे मैंने ये दवाई लेनी 2000 में स्टार्ट करी थी। कोई अच्छे ओल्ड डॉक्टर हैं लोगों की, वो भी सेवा मात्र ही करते हैं। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि डॉक्टर साहब ना ये दवाई तो है ना अकेले जो जहर बंदा खा लेता है या कोई बाइट कर जाता है उसको, पशु कोई जहरी जानवर बंदे को काट जाए, उसके सिवाय ये तो ऑल टाइप के जहर को ठीक करती है। मैं ऐसे मेरी भैंस के काफ मर गया था 2 महीने पहले और उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में जहर फैल गया था और इस दवाई ने इतना बढ़िया काम किया, पूरे जहर को फ्लैश आउट करके ने और यूट्रस को खोल के ने उसको बाहर फेंकने का काम किया। क्योंकि शरीर में एक तो पूरी बॉडी में जहर हो गया था, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया था, सुस्त रहती थी वो। और जब उसने जहर को ख़त्म किया बॉडी से और जैसे ही मोमेंट आई तो यूट्रस का मुंह खुल की ने और बच्चा बाहर आ गया और जेर भी बाहर आ गई। तो मैं तो बहुत अच्छी कारगर दवाई है। एक तो दवाई के बारे में हमें पता चला कि ये हर किस्म के जहर पे काम करती है, भले ही वो भैंस के बच्चा मरने से भी क्यों ना हो रहा हो। दूसरी बात, इसमें निकल की क्या आता सीखने के लिए कि ये कंपलसरी नहीं है कि भैंस का बच्चा आज ही, अपनी भैंस का कोई बच्चा मरा है तो आज ही निकल जाएगा, 2 दिन बाद निकल जाएगा। कई बार केस ऐसे क्रिटिकल हो जाते हैं, ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, कोई स्पेशली कोई 1000 में से 10,000 में से किसी के साथ ऐसी घटना घटती है और कोई घटना यूनिक होती है। वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मैं कभी भी आप लोगों का वक्त ज़ाहिर नहीं करता, टाइम पास वाली बात कभी नहीं करता। तो ये टॉपिक मेरे काफ़ी टाइम से माइंड में था, भूल जाता था बीच बीच में। तो आज मुझे ध्यान आया कि आज ये वीडियो शेयर करते हैं। तो इससे आप लोग देखिएगा कैसे एक पशु के अंदर काफ पड़ने से कैसे जहर में कन्वर्ट हो जाता है। डॉक्टर ने उसने घुमा फिरा के चला के देख लिया, फिर भी उसके समझ नहीं आई कि इसके कोई बच्चे की दिक्कत है। क्योंकि घुमा फिराने की केस ताज़ा होता ना, उसी दिन बच्चा यदि उसका डेड हो होता तो डॉक्टर उसको बता देता, क्योंकि उसके चलने में और उसके स्वभाव में कुछ फ़र्क मिलता। बट वो केस था कितना 2-1.5 महीना पुराना, वो बच्चा बहुत पहले मर चुका था, इसलिए डॉक्टर वहाँ पे झटका खा गया, यानी कि वो सही से उसको डायग्नोज नहीं कर पाया। हम डॉक्टर को भी गलत नहीं बताते हैं क्योंकि केस ही ऐसा क्रिटिकल था। लेकिन वो जैसे ही मेडिसिन थे उससे वो केस सुलझा, उस पशु की जान बच गई। नेक्स्टली वो 1 महीने बाद फिर दोबारा प्रेग्नेंट भी हो गई थी और बिल्कुल ठीक ठाक रही वो। बट आप लोग देखिएगा, कई बार बहुत सारे किसान भाई मेरे से पूछते हैं मेरी ये प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम आपको बताने की उसको कोशिश करता हूँ, बट कोई भी बंदा एग्जैक्टली उसको डायग्नोज कर सकता है। डायग्नोज ऑन द स्पॉट जो मौके पर होता है, उसका अनुभव होता है, तो वही बंदा उसको ज़्यादा। लेकिन 99% फार्मर लोगों के फ़ोन आते हैं कि आपने जो बताया था उससे हमारी भैंस ठीक होगी। चलो वो गॉड का आशीर्वाद है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ एक दूसरे की मदद के बारे में सोचता हूँ, मेरी वजह से किसी जानवर की जान बच जाए तो इससे बड़ा और क्या धर्म होगा। तो आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर करें। धन्यवाद।